तो आज मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और ऐसे हिडन फीचर्स दिखाने वाला हूं मी टीवी में, तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। तो मेरा नाम है कुलभूषण और आप देख रहे हैं केके वर्ल्ड। तो आगे मैं जो भी आपको हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड फीचर्स दिखाने वाला हूं वो सभी आपके मी टीवी में चल जाएंगे, चाहे वो मी टीवी 4A प्रो हो, चाहे मी टीवी 4C प्रो हो, या फिर मी टीवी 4X प्रो हो, या फिर मी टीवी 4 प्रो हो। तो सभी टीवी में ये काम करने वाला है। और आपके अगर पुराने टीवी है बिना प्रो वाले, जिसमें प्रो सीरीज नहीं है, तो उसमें भी एंड्रॉइड का अपडेट आ जाएगा 8.1 का, बाद में ये सारे फीचर्स आ जाएंगे। तो ये भी आपके लिए काम की होने वाली है। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते सीधे चलता हूं अपने टीवी स्क्रीन पर। तो आपको पता होगा जब भी आप टीवी चलाते होंगे तो आपको बार बार अपने सेटअप बॉक्स या फिर डीवीडी प्लेयर जो भी लगा रखा है उसे बार बार सेलेक्ट करना होगा HDMI पोर्ट से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टीवी ऑन करते हैं आप वापस से अपने उसी सोर्स पर चले जाए, अगर आपने सेटअप बॉक्स लगा रखा है तो कैसे होगा? तो उसके लिए दो मेथड है। तो सबसे पहला मेथड तो ये है कि आप पहले सेटिंग में जाओ और सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अपने टीवी को सबसे पहले सिस्टम को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर लीजिए। तो सबसे पहले आप जाइए अबाउट में, और अबाउट में जाने के बाद अपना सिस्टम को अप टू डेट रख लीजिए। उसके बाद आप ये सारी ट्रिक्स यूज़ कर पाएंगे अपने टीवी में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा इनपुट में। तो जैसे आप इनपुट में जाएंगे तो इनपुट में आपको दिखेगा स्टे ऑन प्रीवियस सोर्स, तो आपको इसको ऑन कर देना होगा। जैसे ही आप इसको ऑन कर देंगे, अगर आप अपने सेटअप बॉक्स पर थे और आपने टीवी ऑफ कर दिया तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको ऑन करेंगे तो वापस से आपके सेटअप बॉक्स पर ले जाकर छोड़ देगा। और दूसरा मेथड ये है कि आप ये जो आपने ऐप्स लगा रखे फेवरेट वाले ऐप्स, इसमें आप चेंज कर दीजिए अपने पहले ऐप को टीवी से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टीवी ऐप लगा रखा लाइव टीवी। तो जैसे ही मेरा सेटअप बॉक्स ऑन होता है तो मैं डायरेक्टली ये खुल जाता है और मैं इसको ओके करके वापस से अपना ये टीवी चला लेता हूँ। तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया। लेकिन पहला वाला मेथड जो है वो काफ़ी अच्छा है। वापस से आपको कोई भी बटन दबाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप अपने सेटअप बॉक्स पर पहुंच जाएंगे। और आपको सेटिंग्स में इनपुट्स में ही दो नए ऑप्शन मिलेंगे, जो है डिवाइस ऑटो पावर ऑफ और टीवी ऑटो पावर ऑन। तो अगर आप इनको ऑन ऑफ कर देते हैं तो जैसे ही आप अपने टीवी को ऑफ करेंगे तो आपका सेटअप बॉक्स या फिर जो भी डिवाइस कनेक्टेड है वो ऑफ हो जाएगा, और जैसे टीवी ऑन करेंगे और साथ में आपका सेटअप बॉक्स वगैरह भी ऑन हो जाएगा। तो अगर आपका जो भी आपने HDMI पोर्ट में सिस्टम लगा रखा है अगर वो सपोर्ट करता है इस चीज़ को तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी ट्रिक बताऊं तो आप सेटिंग्स में अगर ऐप्स में जाएंगे तो आपको पता होगा बहुत सारे एप्लीकेशन आपको प्री इंस्टॉल्ड फालतू में इंस्टॉल्ड मिलता है। जैसे कि आपको कीबोर्ड की बात करूं तो आपको गूगल इंडिक कीबोर्ड के अलावा बाकी भी लैंग्वेज के कीबोर्ड्स वगैरह मिलते हैं, जो कि आपके स्टोरेज ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और साथ में सिस्टम अपडेट के थ्रू आपका बहुत ज़्यादा डेटा भी लूज़ हो जाता है। तो उसके लिए आपको जो भी एप्लीकेशन में जाना होगा वो ऐप्स में जाइए सेटिंग्स में, और वहाँ पर उस एप्लीकेशन को डिसेबल कर दीजिए। फिलहाल हमारा टीवी रूटेड नहीं है, हम उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से डिसेबल कर सकते हैं। तो अगर आप बार बार अपना टीवी को पावर ऑफ करते हो पावर ऑन करते हो तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। तो उस टाइम को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने रिमोट का पावर बटन दबाइए और पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करिए। तो उसके बाद आपको दिखेगा स्क्रीन ऑफ। तो जैसे आप स्क्रीन ऑफ कर देंगे तो आपकी डिस्प्ले जो होगी वो ऑफ होगी, आपका पूरा टीवी ऑफ नहीं होगा। और फिर मेरी बात मानो तो आपकी इससे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव भी होगी, और आपका टीवी की जो पैनल होता है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं होगी। और आपको अगर वापस से ऑन करना है तो एक बार पावर बटन दबा दीजिए और डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो ये काफ़ी इजी है और क्विक है अपने टीवी को पावर ऑन या फिर ऑफ करना। तो ये जो आपको ऐप्स दिखते हैं आप इनको भी रीअरेंज कर सकते हैं। तो आप जाइए यहाँ पर ऐप्स में, तो यहाँ पर आपको दिखेगा, और तो आप इसको जिसे भी एप्लीकेशन को लॉन्ग प्रेस करेंगे आप उसको मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ आपको करना है, और वापस से ले जाकर वहाँ पर ओके बटन दबाकर वहीं पे छोड़ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो कोई भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, फेवरेट में से रिमूव कर सकते हैं, या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह भी देख सकते हैं। तो बहुत सारे शॉर्टकट्स आप इसको लॉन्ग प्रेस करके भी देख सकते हैं। तो आपको अगर होम स्क्रीन पर यहाँ पर ये ऐप्स लाने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा रखा है यूट्यूब, पफिन ब्राउज़र, ES एक्सप्लोरर, तो आप इनको भी ला सकते हैं। बस जाइए ऐप्स में और यहाँ पर आपको जो भी ऐप दिखेगा उसे लॉन्ग प्रेस करिए और यहाँ पर आपको दिखेगा फेवरेट। तो जैसे आप उसको ऐड टू फेवरेट कर देंगे तो यह आपका एप्लीकेशन जो है वो आपका फेवरेट में चला जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको भी अगर आपको अरेंज करना है तो इन्हें भी लॉन्ग प्रेस करिए और आप इनको मूव का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसे आप मूव कर सकते हैं जहाँ आपकी मर्जी हो। तो इस तरह से आप इनको भी रीअरेंज कर सकते हैं।
तो आपको पता होगा आपके टीवी में सिर्फ 2 लॉन्चर है, एक है पैच वाला लॉन्चर और एक आपका स्टॉक एंड्रॉयड टीवी वाला लॉन्चर। अगर आप थर्ड पार्टी लॉन्चर भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बस आपको जाना होगा अपने प्ले स्टोर पर और यहाँ पर आप कोई सा भी लॉन्चर सर्च कर लीजिए, जो भी लॉन्चर पसंद आए उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और फिर बाद में जैसे आप अपने होम को दबाएंगे, ये वाला जो आपका स्टॉक एंड्रॉयड वाला लॉन्चर वाला होम होता है, तो वो आपसे पूछेगा कि कौन सा लॉन्चर यूज़ करना चाहते हैं। आप उसको ऑलवेज कर सकते हैं, जैसे कि आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन में होता है। तो अगले ट्रिक के लिए जाना होगा आपको सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना होगा एक्सेसिबिलिटी में। तो यहाँ पर आपको दिखेगा हाई कंट्रास्ट टेक्स्ट। तो जैसे ही आप इसको ऑन कर देंगे तो आप देखेंगे तो जो भी आपका टेक्स्ट है उसकी जो है आउटलाइन हो जाएगी ब्लैक कलर से। तो अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होती थी या फिर दूर से नहीं दिख पाता था तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो ऑफ करके देखें इस तरह का रहेगा, ऑन करके इसकी जो है वो आउटलाइंस हो जाएंगी। तो अगले ट्रिक के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद अबाउट में जाने के बाद सबसे नीचे आपको बिल्ड जो दिखेगा उस पर आपको टैप करना होगा 4-5 बार। जैसे आप टैप कर देंगे तो आपका डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डेवलपर्स ऑप्शन आ चुका है। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे आपको नीचे जाना होगा और यहाँ पर आपको दिखेगा एनिमेशन स्केल। तो सभी स्केल जो है वो आप 0.5 पर कर दीजिए, 0.5x। तो इसके बाद आप देखेंगे आपका टीवी जो है वो काफ़ी फास्ट चलेगा, क्योंकि इसकी एनिमेशन जो है उसकी हमने स्पीड जो है वो कम कर दी है। तो अब आपका टीवी काफ़ी फास्ट चलेगा और काफ़ी जल्दी आपको रेस्पॉन्स देगा। और अगर आप बहुत एप्लीकेशंस एक साथ यूज़ करते हैं, कभी किसी एप्लीकेशन पे कभी किसी एप्लीकेशन पे, तो आपको जल्दी स्विच करना है। तो आप कोई भी स्क्रीन पर हो तो आप इसका होम बटन जो होता है आपके रिमोट का, उसे लॉन्ग प्रेस कर दीजिए। जैसे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे आपका जो एप्लीकेशन का ड्रॉवर है वो खुल जाएगा। आप कोई भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे, चाहे आप कोई सी भी स्क्रीन पर क्यों ना हो। तो अगली ट्रिक जो है वो आपकी ऐप्स में है। तो टीवी मैनेजर में अगर आप जाएंगे तो आपको पता होगा Xiaomi के आपके फ़ोन में सिक्योरिटी एप्लीकेशन रहता है। इसी तरह इसमें आपको टीवी मैनेजर मिलता है, जिसमें आप अपने टीवी को मैनेज कर सकते हैं। आप मेमोरी बूस्ट कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। अगर आपकी स्टोरेज फुल हो रही है तो कुछ ना कुछ आपका जो फालतू की चीज़ें होती है उनको क्लीन कर देता है। और इसी तरह आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं, उसका साइज़ देख सकते हैं कितना उसने स्टोरेज ले रखे है, डीप क्लीन कर सकते हैं। और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अपने पेन ड्राइव के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको सेटिंग में और भी ऑप्शन मिल जाता है, ऑटो क्लीन वगैरह। और यहाँ से आप अपने टीवी को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड की प्रोसेस वगैरह क्लियर कर देता है, ट्रैश वगैरह क्लियर कर देता है और मेमोरी भी थोड़ी बहुत रिलीज़ कर देता है। तो अगर आपको टीवी की जो साउंड है वो अच्छी नहीं लगती, जो आपकी टुक टुक बोलती है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये। तो इसको ऑफ करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना होगा साउंड्स में जाने के बाद आपको सिस्टम साउंड को ऑफ कर देना होगा। इसके बाद आपकी जो टुक टुक वाली आवाज़ होती थी वो अब बंद हो जाएगी। और अगर आप अपनी स्क्रीन को कास्ट करना चाहते हैं अपने टीवी पर, जो भी आप अपने फ़ोन में चला रहे हैं वो अपने टीवी में चलाना चाहते हैं वायरलेसली, तो उसके लिए आपको पास 2 मेथड्स है। या तो आप सेम वाईफाई से दोनों डिवाइस को कनेक्ट कर दीजिए, अपने फ़ोन को और अपने टीवी को, या फिर अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट खोलिए और उसके बाद अपने टीवी को उसी हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर दीजिए। और फिर बाद में आपको जाना होगा अपने फ़ोन में। तो फ़ोन में जाने के बाद आपको जाना होगा सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में जैसे ही आप चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा मोर ऑप्शन में वायरलेस डिस्प्ले, या फिर आपके फ़ोन में किसी और नाम से सेटिंग होगी। तो इसके बाद आपके टीवी का नाम आ जाएगा और जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो आपके टीवी से आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। तो आप साइड बाय साइड देख सकते हैं हमारा टीवी और फ़ोन आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। जो भी मेरे फ़ोन में चल रहा है वो मेरे टीवी में चल पा रहा है। तो सब कुछ आपके एप्लीकेशन, गेम वगैरह सब कुछ चलेगी। आप इसको लैंडस्केप में भी चला सकते हैं अगर आपके फ़ोन में कोई लैंडस्केप में एप्लीकेशन वगैरह चलती है तो। और अगर आपको रिमोट से यूज़ करने में परेशानी होती है अपनी टीवी को, तो आप अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। मी रिमोट के नाम से एप्लीकेशन है, या फिर कोई सी भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। एंड्रॉयड टीवी की भी आती है, या फिर आप मी रिमोट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को जैसे आप ओपन कर लेंगे, यहाँ पर आपको मी टीवी दिखेगा, उस पर जैसे टैप कर देंगे तो आपका कीबोर्ड वगैरह और आपका कर्सर या फिर अप एंड डाउन सारे बटन्स आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएंगे और आप अपने फ़ोन से अपने पूरे टीवी को कंट्रोल कर पाएंगे। तो जैसे आपके फ़ोन में सेफ रिबूट का ऑप्शन होता है, इसी तरह आपकी टीवी में भी सेफ रिबूट का ऑप्शन है। तो बस आपको अपना पावर बटन को प्रेस करना होगा, लॉन्ग प्रेस करना होगा। इसके बाद आपको पावर या फिर रीस्टार्ट पर फिर से लॉन्ग प्रेस करना होगा ओके बटन को। तो जैसे ही आपको दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा रिबूट टू सेफ मोड। तो इस तरह से आप सेफ मोड में भी अपने टीवी को रिबूट कर सकते हैं। और मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस और दिखाना चाहता हूँ जो आप अपने टीवी में इंस्टॉल करके काफ़ी इजीली यूज़ कर पाएंगे। तो आपको पता होगा जैसे आप कोई एपीके इंस्टॉल करते हैं थर्ड पार्टी के थ्रू, मतलब अपने पेन ड्राइव वगैरह से एपीके इंस्टॉल करता है, जो कि हालांकि आपके टीवी के
प्ले स्टोर में नहीं मिलती है तो वो आपको यहाँ पर ऐप्स में नहीं दिखती होगी। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा ऐप्स में, जब जाकर वो ऐप्स दिखती है, लेकिन उसका काम आप आसान कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर से आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसका नाम है साइट लॉन्चर। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आप अपने ऐप्स में जाएंगे, तो साइट लॉन्चर को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सारी एप्लीकेशन शोज होने लगेगी जो जो आपने थर्ड पार्टी के थ्रू इंस्टॉल कर रहे थे, मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो भी इंस्टॉल करी थी आप वो उसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर वो दिखनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको और भी एप्लीकेशन यूज़ करनी है जो कि आपके प्ले स्टोर पर नहीं मिलती है तो आप एप्टॉइड टीवी को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन जो है वो टीवी के लिए बनाई गई है और यहाँ पर आप टीवी के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि आपके प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो मैंने ये कुछ 20 टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स आपके लिए ढूंढे थे मी टीवी के लिए, जो कि आपके सभी मी टीवी में चल जाएगा। और फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ मी टीवी से रिलेटेड, बेस्ट एप्लीकेशन, बेस्ट साउंड सेटिंग, बेस्ट वीडियो सेटिंग, तो इस तरह की और हिडन ट्रिक्स मैं और भी लाने वाला हूँ। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि आगे भी इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो जैसे कि आपने देख लिए होंगे हिडन फीचर्स और टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आप ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो जिनके पास मी टीवी है, ताकि उनको भी ये टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पता चल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है इसे लाइक कर दो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है फिर सजेशन हो तो नीचे कमेंट कर दो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस तरह की और भी टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन फीचर्स वाली वीडियोस लाने वाला हूँ।